तो द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब लास्ट चैप्टर करें बेटा, पूरा सिलेबस फाइनली कवर। इतना बड़ा इन्होंने सिलेबस दिया है जो हम कम करके भी करें तब भी खत्म नहीं हो पा रहा। अब ये फाइनल लास्ट है, इसको करेंगे पूरा चैप्टर। सारे यूनिट के हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, 2-3 बचे बस, आपका पेपर है, तो इसलिए फटाफट से लास्ट चैप्टर करेंगे आज। जाति वर्ण व्यवस्था विरोधी आंदोलन। अब देखो सारे आंदोलन हमने पढ़ लिया। अब जाति के विरोध में जो आंदोलन हुए मतलब क्या है इसका बेटा, वर्ण व्यवस्था जो बहुत ही गलत वर्ण व्यवस्था थी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसी के ऊपर कौन कौन से आंदोलन हुए ये पढ़ना है हमें, ठीक है। जाति प्रथा के खिलाफ विरोध। जाति प्रथा के कारण समाज में भेदभाव और असमानता थी बहुत बड़े लेवल पर। जो छोटी जाति वाले लोग थे, जो शूद्र थे, दलित थे, उनके साथ ऊंची जाति वाले लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि वो इंसान ही नहीं है। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, उन्हें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में एंट्री नहीं थी, मंदिर में एंट्री नहीं थी, कहीं एंट्री नहीं थी, शादियां करना उन्हें अलाउड नहीं था। शादी करेंगे तो बिल्कुल चुपचाप से, धूमधाम नहीं होना चाहिए, गहने नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते, कुछ नहीं, मतलब बहुत बुरी हालत थी इनकी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विरोध। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ता जा रहा था। दलितों के अधिकारों की मांग हो रही थी। दलित भी इंसान थे, उनके भी अधिकार थे, पर उनका बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनसे घिन करते थे लोग बहुत बुरी तरीके से। दलितों को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुए कि ये भी बराबर के लोग हैं, इंसान है वो भी, उनकी क्या गलती है। तुमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उनके बच्चे जो हैं, जो उनकी नई पीढ़ी आ रही, वो दलित जो काम करते थे सफाई का, क्लीनिंग का, सिर्फ वही कर पा रहे हैं, वो कुछ और कर ही नहीं पा रहे। उनको स्कूल में तुम बैठने नहीं दे रहे, बेचारे वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, तो वो बेचारे अंत में घूम फिर के वो क्लीनिंग का काम ही कर रहे थे, उन्हें और कोई काम तुम करने ही नहीं दे रहे, फिर उनको तुम इतना दबा रहे हो। तो ये जाति प्रथा का उन्मूलन की मांग की गई कि ये जो प्रथा है ना गलत है, भगवान ने नहीं बनाई है ये प्रथा, ईश्वरीय प्रथा नहीं है। लोगों ने इसको क्या जस्टिफाई करा था कि ये तो भगवान के द्वारा बनाई गई है, हमने थोड़ी ना कुछ किया, ये तो भगवान ने बोला ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है, भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया था कि दलितों के साथ ऐसा व्यवहार हो। भगवानों के टाइम में ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं, सभी बराबर थे, जिसका जो मन था, जिसमें जो गुण थे वो व्यक्ति वो बनता था। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण गुण का था तो ब्राह्मण बनेगा, जिसे बिजनेस करना हो बिजनेस बनेगा। लेकिन इन्होंने बाद में जातिगत कर दिया कि जो जिस जाति का वो वही काम करेगा, ठीक है, जातिगत कर दिया व्यवसाय। जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ कि भाई ये जो सिस्टम है ये ही गलत है, हम में कोई बुराई नहीं है, हम इंसान ही है, पर ये जो सोच है ना ये गलत है। तो प्रमुख जाति विरोध आंदोलन में ज्योतिबा फूले ने किया सबसे पहले योगदान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने बहुत पूरी जिंदगी इसमें ही लगा दी जाति प्रथा के ऊपर। अंत में इन्होंने थक के धर्म ही छोड़ दिया, इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। महाल जाति के थे ये थे, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल में नहीं जाने दिया गया। इन्होंने अंत में जाति छोड़ी थी और ये बुद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, जो कि इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है इन्हें पहले ही लेना चाहिए था। इतनी गलत जो व्यवस्था थी उसको सुधारने में लगे हुए थे, लड़ रहे थे उसके खिलाफ। इससे तो बेहतर था जाति छोड़ देते। पहले ही बहुत सारे लोगों ने जाति छोड़ दी थी, हिंदू धर्म को बहुत लोगों ने छोड़ा, इस्लाम अपना लिया, सिख धर्म अपनाया, जैन अपनाया और बहुत सारे धर्म अपनाए और इस धर्म को छोड़ा क्योंकि इसमें इतनी बुरी व्यवस्था थी, ठीक है। महात्मा गांधी का नाम आ गया जिन्होंने हरिजन कहा, हरिजन मतलब भगवान के जन, हरि के जन जन, ठीक है। दलित पैंथर आंदोलन हुआ कि इनके साथ इतना बुरा व्यवहार ना किया जाए, ये भी इंसान है, इतना गलत ना किया जाए। तो उनको सुधारने के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए गए, प्रचार किया गया और लोगों को ये बात समझाई गई कि ये जो प्रथा है ना ये भगवान ने नहीं इंसानों ने बनाई अपने फायदे के लिए, ये पंडितों द्वारा निर्मित व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि पंडित ही चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी पंडित का जो काम है पूजा पाठ का यही करे और कोई काम ना करे। किसी अशुद्ध का बच्चा आके या हमारा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा काम दूसरे लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये अपने काम को रिजर्व रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की कि पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा। इस आंदोलन ने जाति प्रथा को खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता और स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार मांगा इन्होंने कि ये भी बराबर है, बराबर का दर्जा दो, आप ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, इंसान वो भी हैं। तुम उनसे अगर ये क्लीनिंग का काम करवा रहे हो तो इसमें वो गंदे कैसे हो गए, है ना, वो पूरे के पूरे उनका शरीर गंदा कैसे हो जाएगा। काम ही तो कर रहे हैं, काम देखो छोटा बड़ा नहीं होता, और इस काम को करने के लिए तुमने ही उन्हें मजबूर किया, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, फिर वो यही काम करेंगे।
रोटी जो चाहिए ना, खाना चाहिए, तो खाने के लिए बेचारा क्या करेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा कि उसे कुछ पैसे मिल जाए और अपना घर चला सके। तो इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ गंदा होना या अशुद्ध अछूत हो जाना। और ये बोलते थे कि अगर उनको अब हम देख भी लेंगे ना अपनी आंखों से तो हम ना अशुद्ध हो जाएंगे, अगर उनकी परछाई हम पे पड़ गई तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा कोई वो सोने के नहीं बने हुए थे, कोई भगवान नहीं थे वो। उनका काम था भगवान की पूजा करना और भगवान के संदेश लोगों तक बांटना। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने खुद को भगवान साबित कर दिया कि हम ही भगवान है। ऐसा कुछ नहीं था। जो भगवान थे वो बहुत अच्छे थे, भगवानों ने कभी भेदभाव नहीं करा। राम भगवान ने शबरी के झूठे पैर खाए थे, शबरी दलित थी। अगर राम भगवान के मन में ऐसी कोई भावना होती तो क्यों खाते। ठीक है, कृष्ण जी जो थे राजा थे, इतने बड़े यदुवंशी थे, बहुत बड़े राजा थे, करोड़पति अरबपति थे वो। ठीक है, उनका दोस्त जो था सुदामा, क्या वो ऊंची जाति का था? उन्होंने गले लगाया, इतना दलित उसमें था, वो इतनी बुरी हालत में था, उसको बुलाया, उसके पैर धोए, उसके चरण धोए, उसको इतना सम्मानित किया। तो भगवान ने तो कभी भेदभाव नहीं करा है, लोगों ने भेदभाव किया है। भगवानों की समय स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छे लोग थे, सब कुछ सही था। गुण के आधार पे उनका काम डिसाइड होता था कि किसमें क्या गुण है, कौन क्या काम करेगा, अपनी इच्छा होती थी लोगों की। लेकिन बाद में लोगों ने क्या करा कि जाति के आधार पे कर दिया कि किसका बेटा कौन है वो ही काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बुरी व्यवस्था थी, इसके बारे में मैंने पूरा समझा दिया है ऑलरेडी। इसको सुधार करने के लिए क्या क्या आंदोलन हुआ, उन आंदोलन का नाम किन किन ने पार्टिसिपेट किया और क्यों जरूरी था, क्योंकि बेचारे ये लोग थक गए थे, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, यही है वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था के लिए जो आंदोलन उठे हैं भारतीय समाज में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक कुरी थी, एक मतलब श्राप बन गया था, एक श्राप से कम नहीं था ये व्यवस्था भारतीय समाज में। ठीक है, जिसके लिए बहुत लोगों ने आवाज उठाई, आंदोलन करे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पूरा सिलेबस मैंने करा दिया बेटा, और आपके सेमेस्टर के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।